और ये लोग पाकिस्तान के लोगों के लिए बाइस मुश्किल बन रहे हैं। तो मैं इंतजामिया को, वजीर दाखिला को और वजीर आजम को इंतबाह करता हूं कि फौरी तौर पर ब्लॉकेट खत्म करो, फौरी तौर पर हमारे जितना भी काफिला है उसको आगे आने दो। अगर आपने ऐसा ना किया तो नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर होगी, मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर होगी। मैं दोहरा रहा हूं, आप इसके जिम्मेदार होंगे। अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, किसी किस्म का भी इंसिडेंट होता है, उसका जिम्मेदारी जो है फिर आपके सर होगी। पाकिस्तान के अवाम के सामने आप जवाबदेह होंगे। और आपको मैं ये बताऊं कि फिर मजबूरन हमें फैजाबाद ब्लॉक करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप तक पहुंच रही है मेरी बात? या आप लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं, या आप लोग इतने कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, इतने खौफ ज़दा हो चुके हैं कि बिलावल भुट्टो ने तो अभी कुछ कहना है, अभी तो उसने आपको ललकारना है, अभी तो आपको उसने आईना दिखाना है जिसमें पाकिस्तानी कौम आपका असली चेहरा देखेगी। बड़े झूठ सुने आपके, 3.5 पौने 4 साल आपने झूठों पर गुजारा किया, झूठ बोल बोल कर आपने दिन रात गुजारे। अब आपका झूठ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कोई शहरी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। आपको जाना है, लेकिन जाने के लिए भी कुछ तरीके हैं, कुछ असूल होते हैं जाने के भी और कुछ आने के भी। हमारे आने के असूल तो आप देख रहे हैं कि हम मखलूके खुदा के साथ हैं और किसी के लिए दिल आजारी का बायस नहीं बन रहे। और आप जाते हुए अगर गंद करना चाहते हैं तो फिर हमारी मजबूरी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जिम्मेदार अगर कोई है, कोई अगर आप में से एक भी अक्लमंद है तो वो इसका नोटिस ले, जिसका मैं यकीन है, मुझे आ रहा है कि शायद पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हुण दसो भाई, असा अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? असा इन्हें की दसी है सारी गल कि तुसा ज्यादती करने हो पे? तो अब हम देखते हैं, अगर हमारा काफिला जब तक हमारे साथ शामिल नहीं होता, हमारे चेयरमैन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी एक कुंबा है, एक खानदान है, हमारे खानदान का एक फर्द भी अगर पीछे है तो मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक सारे दोस्त मेरे साथ नहीं होंगे, सारे साथी मेरे साथ नहीं होंगे। ये खुद कहता था कि पता नहीं मैंने 128 दिन या 100 कितने दिन 126 दिन जो है वो मैंने उस पे गुजारे हैं कंटेनर पर। हमारे कुछ घंटे भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके 126 घंटों ने तो कुछ दिनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे 2 घंटे जो हैं वो तुम्हें तिगनी का नाच नचा देंगे, तुम्हें चलता कर देंगे, तेनू चलता कर देंगे। बड़ा सब्र किया यार हमने, 3.5 पौने 4 इनकी खराबात सुनते रहे। हमने तो बर्दाश्त कर लिया ना, अब बच्चू भावे के तुम भी जरा तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। अब पाकिस्तान के अवाम तुमसे हिसाब मांगने आ गए। और दोस्तों गल सुनो, ये असली तो नकली ना पता लग गए, असली तो नकली ना पता लग गए।
असली और नकली ना पता लग गए। मैंने हुकूमत को इंतबा किया है कि वो ओछी हरकतों से बाज आए। हमारे जितनी हमारा काफिला है, कारवान है, उसको उसके रास्ते में रुकावटें न डालें। वो हमारे साथ मिलेगा तो हम आगे चलेंगे, और अगर वो हमारे साथ नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे उसको, तो फिर हम इधर खड़े हैं और फिर उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। हम अगर हजारों मील का फासला तय करके आए हैं, रात दिन जो है हम कष्ट काट कर यहाँ आए हैं, तो इसलिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि इस मुल्क की बेहतरी हो, इस मुल्क में कानून की जो है वो हुक्मरानी हो, यहाँ महंगाई जो है वो लोगों को मार के न रखे, यहाँ बेरोजगारी लोगों को का दम न तोड़ दे, लोगों के बच्चों को यतीम न कर दे, लोगों के बच्चों को भूख के हवाले न कर दे। लोग अपने माँ बाप की दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। इमरान खान, तुम कौन सी हुक्मरानी करने बैठे हो? कौन सी हुकूमत चलाते हो? कौन सी हुकूमत है ये कौन सी हुकूमत है जिसने लोगों की जिंदगी तंग कर दी है? हुकूमत तो लोगों के लिए खुशहाली का पैगाम लाती है, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें देखना चाहती है, उनके लिए आसानियां पैदा करती है। तुमने क्या किया है? लोगों को मार के रख दिया, लोगों को परेशान कर दिया, और फिर अपरू आखना पे घबराना नहीं। हुण तू घबराना, हुण पाकिस्तान ने वारिस, पाकिस्तान ने अवाम आगे नहीं। जाली जाली होना ना, जाली चीज चल जानी है, साल चल जानी है, 2 साल चल जानी है, शायद 3 भी चल गई, एक 3.5 चल गया, लेकिन मजीद तो नहीं चल सकना ना, असली चलना। गल सुनो, अपना हक लेने से तैयार हो? हाथ चाह के दसो फिर अपना हक लेने से तैयार हो? इमरान खान, क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हो? ये कोई क्रिकेट टीम तो नहीं है 11-12 लोगों की, ये तो 22 करोड़ लोग हैं। मेरा ख्याल आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक इज्जत का रास्ता है, आप मुस्ताफी हो जाओ और पाकिस्तान के अवाम के सामने हथियार डाल दो। पाकिस्तान के अवाम से कोई नहीं लड़ सकता। ये जो आपके छोटे छोटे है ना, ये बच्चा जमूरे जो आपको मशवरे देते हैं, इनका कोई तजर्बा नहीं, इनको नहीं समझ कि पाकिस्तान के अवाम से कोई नहीं लड़ सकता। जो पाकिस्तान के अवाम से लड़ता है वो पाश पाश हो जाता है, उसका नाम लेवा कोई नहीं होता। इसलिए अक्ल के नाखुन लो, और तुम खुद तो 126-22 दिन के कितने कहते हो, 26 दिन बैठे, और हमारा तुम्हें चंद घंटे वहां पर बर्दाश्त नहीं है। ये है तुम्हारी बर्दाश्त, ये है तुम्हारी सियासत, ये है तुम्हारी लीडरी, ये है तुम्हारी दानिश, ये है तुम्हारा सब्र। तो कैसे हो सकता है ऐसे? तुम तो जमहूरियत करके तुमने लोगों का दिमाग खराब कर दिया था। जितना झूठ आप लोगों ने बोला पाकिस्तान के इन अजीम लोगों के साथ, इतना तो तारीख में किसी ने नहीं बोला। वो तो जर्मन गोएबल्स ने भी शायद नहीं बोला। अब तुम्हारा कोई हर बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। सच्ची बात तो ये है, अब आप टेलीविजन पर आते हो तो लोग टेलीविजन बंद कर देते हैं। क्या मैं गलत पे आखना? अब ये टेलीविजन पे आता है तो लोग टेलीविजन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये हालात जब हो जाएं तो हुक्मरान को सोचना चाहिए, हुक्मरान को
बहुत गौर खौफ करना चाहिए, लेकिन आप उसके उल्ट कर रहे हो। एक अच्छा यू टर्न भी ले लो, जितने यू टर्न आपने लिए सारे गलत हैं। एक अच्छा यू टर्न ये है कि आप फौरन यहां से अबाउट टर्न करके इस्तीफा दे के चले जाएं। शायद पाकिस्तानी कौम आपको माफ कर दे किसी स्टेज पर जाकर। आप इसको माफ कर दोगे? कर दो यार, कोई बात नहीं। अब क्या करे भाई, अवाम ही इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं। पानी तो नहीं।